मश्क नंबर 4.2 का सबसे पहला सवाल है, दर्जल जुमलों की तज्ज़ीह करें। इसमें हमें दिया गया है पहला जुज़ 4x की ताकत 4 जमा 81 y की ताकत 4। 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 का। और x की ताकत 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? x की ताकत 2 का। उसके बाद 81 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 9 का। और y की ताकत 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? y की ताकत 2 की ताकत 2। हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको जब सॉल्व करें तो पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का, पहली रकम इनटू दूसरी रकम, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे जमा किया है वही हमने तफरीक भी करना है। नफ़ी 2 पहली रकम इनटू दूसरी रकम, क्योंकि इसका अगर हम मुरब्बा लिखें तो वो ये चीज़ आती है, उसमें ये चीज़ तो नहीं है। तो जो हम खुद से कर रहे हैं वो ऐड अगर कर रहे हैं तो फिर लेस भी करना पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट ताकि ज़ीरो हो जाए, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला इफ़ेक्ट जो है आपस में कट के ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसका आंसर यही बनता है। यहाँ पे हमने ये चीज़ सॉल्व जब कर ली तो उसके बाद +2 लिखा और ब्रैकेट के अंदर वाली रकम जो है वो पहली रकम हम इधर लिखेंगे 2x की ताकत 2। उसके बाद है 9y स्क्वायर, फिर जो रकम हमने प्लस में लिखी है वही हमने माइनस में भी लिखनी है 2x स्क्वायर और ये 9y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इन रकमों को अगर हम मिलाएं तो ये ऐसे ही है जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं। तो 2x रेज़ टू पावर 2 प्लस 9y रेज़ टू पावर 2 या 9y स्क्वायर जो है इस पूरे का हम मुरब्बा कह सकते हैं। इसको खोले तो ये चीज़ बनेगी, यानी कि इसको हमने फार्मूले में समेट के लिख लिया। बाकी ये रकम जो है ये एज इट लिखी जाएगी मल्टीप्लाई करके। 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 2 2 4 4 9 36, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर पहली वाली रकम एज इट लिखी जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 36 को हम किसका स्क्वायर कह सकते हैं? 6 का। x को x का और y को y का स्क्वायर कह सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में रकम लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह ये पूरा a है, ये b है, तो इनको एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके। ये पूरी रकम लिखेंगे, उसके बाद प्लस ये वाली रकम, ये पूरी रकम लिखेंगे, फिर माइनस ये वाली रकम लिखेंगे। तो 2x रेज़ टू पावर 2 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6 और एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि a की ताकत 4 जमा 64 b की ताकत 4 की तज्ज़ीह करें। a की ताकत 4 को हम a की ताकत 2 की ताकत 2 कह सकते हैं और 64 को 8 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो b की ताकत 4 को b की ताकत 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। इतना काम तो पहले सवाल जितना ही किया। उसके बाद हमने जमा 2 कुलिये का लगाया। पहली रकम क्या है? a स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर वाली रकम लिखनी है हमने, और दूसरी रकम 8b स्क्वायर। अब जो हमने प्लस किया है खुद से वो हमने माइनस भी करना है। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस 2a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर। अब इन सारी रकमों को अगर मिलाएं तो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होके बनता है। पहली रकम लिखेंगे, दूसरी रकम लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर हम खोलें तो यही चीज़ बनती है। ये बाकी रह जाएगा माइनस वाला 2 8 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये वाली रकम एज इट लिखी जाएगी a स्क्वायर प्लस 8
बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 16 जो है ये किसका स्क्वायर है, 4 का, और ए किसका स्क्वायर है, ए, और बी किसका है, बी का। तो इस पूरे का स्क्वायर अगर लिखें तो इसका यही आंसर आएगा। अब ये यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये ए है पूरी रकम और ये बी है, इन दोनों को एक दफ़ा जमा करके लिख लेंगे, एक दफ़ा नफी करके लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली जो रकम है उसमें ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को एक दफ़ा जमा कर लें, जमा 4ab, और एक दफ़ा नफ़ी कर लें। ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि x की ताकत 4 जमा 4, x की ताकत 2 जमा 16। ये सवाल पहले दो सवालों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें 3 रकमें हैं। इसकी तरतीब पहले हम सीधी करके लिख लेंगे, x की ताकत 4 के साथ 16 को मिला के लिख लेंगे, और 4x की ताकत 2 को साइड पे कर देंगे। x की ताकत 4 को हम x की ताकत 2 की ताकत 2 कह सकते हैं, और 16 को 4 की ताकत 2 कह सकते हैं। फिर +2 हमने फार्मूले का लगाना होता है। पहली रकम है एक्स स्क्वायर और दूसरी रकम क्या है, 4। फिर ये जो हमने प्लस किया है यही हमने माइनस में भी लिखना होता है, -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, और ये वाली रकम एंड पे एज इट आ जाएगी, +4x⁻² या एक्स स्क्वायर। उसके बाद इन सारी रकमों को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है, वो क्या है, इसको और इसको मिला के लिख लेंगे, x² + 4 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये पूरी रकम जो है इसको शो करती है। और उसके बाद ये वाली जो रकम है ये ज़रब दे के लिखी जाएगी, 2 4 8 x², और ये वाली रकम एज इट लिखी जाएगी +4x²। अब ये सेम टू सेम लिखी जाएगी, x² + 4 होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस करेंगे अलामत बड़ी रकम की, 8 में से 4 निकाले बाकी रह गया 4x²। फिर ये वाली रकम एज इट x² + 4 का होल स्क्वायर। 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का, x को x का। अब अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो x² + 4 + 2x करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर इस रकम को माइनस करेंगे, x² + 4 - 2x। चौथी जुज में कहा गया है कि x की ताकत 4 नफ़ी 14 x² जमा 1 इसकी तरजीह करनी है। इसकी भी हम तरतीब पहले सही करके लिखेंगे, x की ताकत 4 के साथ 1 को मिला के लिखेंगे और नफ़ी 14 x² को एंड पे लिखेंगे। अब x की ताकत 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, x की ताकत 2 की ताकत 2 लिख सकते हैं। 1 को तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद जमा 2 फार्मूले का, पहली रकम क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, और दूसरी रकम ये वाली है। फिर जो हमने जमा किया है वो हमने तफरीक भी करना है, नफ़ी 2 x² इंटू 1, और उसके बाद फिर ये वाला नफ़ी 14 x² एज इट ही आ जाएगा, -14 x²। फिर उसके बाद इन सारी रकमों को जब मिलाएं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, x² + 1 का होल स्क्वायर, और इस वाली रकम को ज़रब दे के लिखेंगे -2x², क्योंकि 1 से देंगे तो वही रकम वापस आ जाती है, और ये वाली रकम एज इट आ जाएगी। अब ये रकम सेम टू सेम लिखी जाएगी, x² + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, अलामत बड़ी रकम की। 2 और 14 कितने होंगे, 16, x की ताकत 2। फिर ये रकम एज इट लिखी जाएगी, x की ताकत 2 जमा 1 का होल स्क्वायर, नफ़ी 16 को 4 का, और x को x का स्क्वायर लिखेंगे। इन दोनों रकमों को एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा नफ़ी करके लिखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, x² + 1 + 4x,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि x की ताकत 4 नफ़ी 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जमा 9 वाई की ताकत 4। अब इसमें हमने क्या करना है कि पहली और आखिरी को मिला के लिख लेना है और सेंटर वाली रकम को एंड पे लिख देना है। तो x की ताकत 4 को हम कह सकते हैं x की ताकत 2 की ताकत 2 है, जमा 9 को हम कह सकते हैं 3 की ताकत 2 है और y की ताकत 4 को कह सकते हैं y की ताकत 2 की ताकत 2 है। फिर जमा 2 फार्मूले का लिखेंगे। पहली रकम ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर, दूसरी रकम 3y स्क्वायर, फिर जो हमने जमा किया है वो हमने नफ़ी भी करना है, -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। अब ये वाली रकम एंड पे थी, इसको एंड पे ही रहने देंगे, -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन तीनों रकमों को मिलाएं तो फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस माइनस वाली रकम को ज़रूरत दे के लिख लेंगे, 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाली रकम एज इट -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर ये वाली रकम एज इट आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस करते हैं अलामत बड़ी रकम की, 30 और 6 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब उसके बाद फिर ये वाली रकम एज इट आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर और जो 36 है वो किसका स्क्वायर होता है 6 का, एक्स वाई का स्क्वायर होता है। इन दो रकमों को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy, एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। नेक्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि x की ताकत 4 नफ़ी 7 x की ताकत 2 y की ताकत 2 जमा y की ताकत 4 है। इसमें भी तरतीब से ही करके लिख लेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे और इस रकम को एंड पे लिख लेंगे। x की ताकत 4 को हम कह सकते हैं x की ताकत 2 की ताकत 2 और इसी तरह y की ताकत 4 को कह सकते हैं y की ताकत 2 की ताकत 2। फिर +2 फार्मूले का लगाएंगे, पहली रकम ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिखेंगे इंटू दूसरी रकम लिखेंगे वाई स्क्वायर। अब जो प्लस किया वो माइनस भी करेंगे, -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये एंड वाली रकम एंड पे लिख देंगे, -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर इन तीनों रकमों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली को लिखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, इस पूरे का होल स्क्वायर और ये वाली रकम ज़रब दे के लिखेंगे, -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाली रकम एज इट -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर ये वाली रकम सेम टू सेम लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत बड़ी रकम की लगेगी, 7 और 2 9 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 9 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 3 का, तो पहली रकम तो एज इट ही आ जाएगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर नफ़ी 3 एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब इन दोनों रकमों को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया, उसके सारे पार्ट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी बुक के एंड पे जो आंसर्स गिवन हैं उन्होंने
क्या किया है कि जो हमने आंसर्स निकाले हैं ना उनकी तरतीब सेट करके लिखी हुई है। लाइक 2x² है ना, तो उसके बाद उन्होंने +6xy कर दिया और उसके बाद +9y² को एंड पे कर दिया। इसी तरह 2x² है, उसके बाद -6xy कर दिया है और +9y² कर दिया। दूसरे सवाल में भी इसी तरह किया है। जो स्क्वायर वाली रकमें फर्स्ट और एंड पे लिख दी हैं और बाकी जो AB वाली रकम है वो सेंटर में कर दी है। थर्ड पार्ट में भी इसी तरीके से किया है कि पहले x² वाली रकम लिखी है, फिर x वाली, फिर सिंपल। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी किया है। फोर्थ पार्ट में x² वाली रकम है, फिर x वाली और फिर सिंपल रकम है लास्ट पे, तरतीब जो सेट। फिफ्थ पार्ट में x² और y² वाली जो है वो एंड पे कर दी हैं और xy वाली सेंटर में कर दी है। इसी तरह लास्ट पार्ट है x² और y² वाली एंड पे कर दी है और xy वाली सेंटर में कर दी है।